हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज की इस वीडियो में हम आए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। और आज आपको यहाँ पर जो लार्ज स्केल डेवलपमेंट जो है वो जो हो रहा है वो दिखाने वाले हैं और क्या क्या यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो बनकर तैयार हो रही हैं और उनमें से क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर ओपन हो चुकी हैं ये भी दिखाने वाले हैं। ये जो है ये यहाँ का होल्डिंग एरिया है जो कि नया यहाँ पर ओपन हुआ है और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर आपको जो सर्विसेज हैं वो मिलती हैं, वो भी आपको बताने वाले हैं क्या क्या सर्विसेज आपको इस जगह पर आज के समय में मिलती हैं। साथ में यहाँ पर जो पूरा 46 मंथ्स का जो प्लान है जिसमें पूरा ये रेलवे स्टेशन जो है वो रिनोवेट होना है, जिसमें यहाँ पर स्काई वॉक्स बनने वाले हैं, जो प्लेटफॉर्म है वो किस तरीके के बनने वाले हैं, किस तरीके का इसका जो डिज़ाइन है वो रहने वाला है, वो सब आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। आज मौसम बहुत ज़्यादा सुंदर है तो हमने सोचा क्योंकि आज हम आपको ट्रांसपोर्टेशन जो है दिल्ली का न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है वो दिखाने जा रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की सबसे ज़्यादा मजबूत कड़ी है जो यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो आपको दिखाते हुए चले। हम जिस जगह पे हैं ये कुतुब मीनार के आसपास का एरिया है। ये फुटओवर ब्रिज है जो कुतुब मीनार के पास में बनाया गया है। सामने की तरफ यहाँ पर ये जो मेट्रो का स्टेशन आपको नज़र आ रहा है कुतुब मीनार का है। यहाँ से हार्डली आधे घंटे में हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। दिल्ली के अंदर मेट्रो की कनेक्टिविटी हो, चाहे आरआरटीएस की कनेक्टिविटी हो, चाहे जो रेलवे स्टेशन है, सब कुछ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आधुनिक तौर पर बनते चले जा रहे हैं और वो हमारी कोशिश है आज की वीडियो में हम वो भी आपको दिखाएं और किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के अंदर बनता चला जा रहा है वो भी आपको दिखाएं। दिल्ली का जो मेट्रो सिस्टम है वो इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग जो मेट्रो सिस्टम है वो है। 350 किलोमीटर के आसपास मेट्रो का ट्रैक जो है वो दिल्ली के अंदर दौड़ता है और ये जो येलो लाइन है ये डायरेक्टली जाती है जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहाँ पर। तो अब हम इससे डायरेक्टली जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है उसकी तरफ जा रहे हैं। बहुत ही आसानी से सीमलेस तरीके से आप यहाँ पर जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो एयरपोर्ट है वहाँ तक जाती है। हम कोशिश करेंगे अगर हो सकेगा तो यहाँ का पूरा जो एरिया है वो देखने के बाद हम एयरपोर्ट की तरफ की भी कनेक्टिविटी जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो है उसके थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एंट्री करने के लिए पहाड़गंज की तरफ का गेट है और इस तरफ से हम अजमेरी गेट की तरफ से एंट्री करने वाले क्योंकि मेट्रो जो है वो यहीं पर आपको ड्रॉप करती है। अगर आप बस से आ रहे हैं या अपने कन्वेंस से आ रहे हैं तो अलग बात है। तो यहाँ से जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम बिल्कुल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है उसके प्रीमिसेस में ही पहुँच जाएंगे। यहाँ पर हम जो गेट नंबर 1 है येलो लाइन का, इससे हम एग्जिट ले रहे हैं और यहाँ से आगे की तरफ जो पूरा आपको एरिया नजर आ रहा है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ही है। स्काई वॉक आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा और डिजिटल डिस्प्ले वगैरह भी आपको नजर आएगा। आगे की तरफ जो बिल्डिंग है मेन बिल्डिंग वो है और यहाँ पर राइट की तरफ में नई जो बिल्डिंग है यहाँ की यात्री सुविधा केंद्र जो है वो खुला है जो कि अनरिजर्व जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए। पहले हम यहाँ पर जो यात्री सुविधा केंद्र है वो देखने वाले हैं और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स है आगे का उसमें जाएंगे हम। तो यहाँ पर मेट्रो से उतरते के साथ ही गेट नंबर 1 से जैसे आप उतरेंगे तो सीमलेसली यहाँ पर यात्री सुविधा केंद्र जो है उसकी तरफ आप चले जाते हैं और इसको होल्डिंग एरिया भी कहा जाता है। तो अगर आप अनरिजर्व्ड एक पैसेंजर हैं जिनके पास टिकट नहीं है और फेस्टिवल के टाइम में ऐसा ज़्यादातर होता है और उसकी वजह से यहाँ पर ये बनाया गया है। डिजिटल डिस्प्ले वगैरह आप देखें तो वो नज़र आएंगे आपको। अंदर की तरफ अभी हम जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं और सर्विसेज हैं वो भी यहाँ पर जो पब्लिक को दी जा रही है वो भी आपको दिखाने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो स्ट्रक्चर है वो है ओवर क्राउडिंग जो यहाँ पर होती थी या पैसेंजर जो मूवमेंट था वो यहाँ पर काफ़ी हद तक स्मूथ हो चुका है। अगर आप सामने की तरफ से देखें वहाँ पर स्काई वॉक है और वहाँ से हम इस तरफ आ रहे हैं जो यात्री सुविधा केंद्र है और पूरा आपको जो ये एरिया है काफ़ी खुलापन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। हालांकि अभी छठ पूजा का जो टाइम है वो है और उसकी वजह से क्राउड काफ़ी होता है यहाँ पर। लगभग एक दिन में अगर आप बात करें 5 लाख से ज़्यादा लोगों को कैटर करता है और जब इस तरीके के फेस्टिवल का टाइम आता है तो लगभग 7 लाख लोगों को ये जो रेलवे स्टेशन है वो कैटर करता है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं एटीवीएम और टिकट काउंटर्स जो है वो है यहाँ पर। ये जो है ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स यहाँ पर लगाई गई हैं जिससे आप सेल्फ सर्विस से टिकट्स हैं वो ले सकते हैं।
साथ में यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सर्विसेज भी मिल जाती हैं। ये प्री टिकटिंग जो एरिया है वो है, और आप देखें सामने यहाँ पर डिजिटल डिस्प्लेज वगैरह भी आपको मिलते हैं। और अगर आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करने हैं तो जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं आपको, और चार्जिंग के लिए जो फ़ोन वगैरह वो भी यहाँ पर आप देखें चार्ज हो रहे हैं। साथ में यहाँ पर जो टॉयलेट्स हैं वो भी काफ़ी सारी तादाद में मिलते हैं। सामने की तरफ आप देखें ड्रिंकिंग वाटर भी यहाँ पर जो आरओ का पानी है वो मिलता है, और लगभग 300 से ज़्यादा यहाँ पर जो टॉयलेट्स हैं वो हैं। तो काफ़ी सारी जो सुविधाएं हैं वो दी गई हैं। साफ़ सफाई यहाँ पर लगातार जब हम यहाँ पर आए हैं तो चलती चली जा रही है, और उसकी वजह से ये जो जगह बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन आपको यहाँ पर नज़र आएगी। तो ये जो है प्री टिकटिंग एरिया है, जहाँ पे आराम से 2000 से 3000 लोग आराम से जो होल्डिंग एरिया उसके हिसाब से बैठ सकते हैं, रह सकते हैं, और जो ट्रेन्स हैं उनका इंतज़ार कर सकते हैं। और जो अनरिजर्व टिकट्स होती थी उसी की वजह से सबसे ज़्यादा जो सडन सर्ज और ओवर क्राउडिंग होती थी वो होती थी, लेकिन इस पूरी फैसिलिटी के बाद से वो सारी जो परेशानियाँ वो ख़त्म हो जाती हैं। और यहाँ पर आप देखें इतने सारे जो टिकटिंग काउंटर हैं जो अंदर से यहाँ पर शिफ्ट कर दिए गए हैं ताकि कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत ना हो। लगभग 22 के आसपास यहाँ पे टिकटिंग काउंटर्स बनाए गए हैं ताकि आप आसानी से टिकट्स यहाँ पर ले पाएँ। साथ में इस तरफ भी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स जो है वो लगाई गई हैं, और साथ में यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए लोग भी रखे गए हैं ताकि अगर आपको टिकट लेने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप जो टिकट है इनके थ्रू भी ले सकें। तो सारी सुविधाएं जो हैं आज के समय में आपको यहाँ पर मिल रही है, और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वेल मैनेज्ड आपको ये जो जगह वो नज़र आएगी। कोई भी अननेसेसरी का क्राउड आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, कोई इंक्रोचमेंट वगैरह नहीं मिलने वाली है, और बहुत ही स्मूथली जैसे एयरपोर्ट पे लोग जाते हैं उसी तरीके से अब धीरे धीरे यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनता चला जा रहा है। यहाँ पर इस तरीके के बोर्ड लगे हुए थे होल्डिंग एरिया अजमेरी गेट साइड के बनने के लिए, लेकिन अब जो है ये बनकर तैयार हो चुका है। और अंदर से आपने देखा, और बाहर की तरफ आप देखें तो इस तरीके से यहाँ पर अभी आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर नज़र आ रहा है, और काफ़ी यहाँ पर भी आपको खुलापन सा नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा जो क्राउड है वो इस तरफ आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो वो एक मैनेजमेंट जो है, क्राउड मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हुआ है। एंट्री एग्जिट गेट यहाँ पर आप देखें तो ये है अजमेरी गेट की तरफ से अगर आप बात करते हैं, और उसके साथ में ही यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है वो बना हुआ है। आपको यहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह की भी सुविधाएं जो हैं वो नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर जो गाड़ियाँ वो पार्क हैं। यहाँ पर ये यात्री सेवा केंद्र जो था इसकी कोशिश भी की गई थी कि दिवाली और छठ पर्व पर ये खुल जाए ताकि जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए यहाँ पर सहूलियत हो जाए और क्राउड मैनेजमेंट भी यहाँ पर आसान हो जाए। तो वो यहाँ पर पूरा हो चुका है। बड़े बड़े जो डिजिटल बोर्ड्स हैं वो आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए है वो लगाए गए हैं, और साथ में पीछे की तरफ में यहाँ पर आपको फूड कोर्ट भी मिल जाता है जहाँ पर आपको नज़ीर, KFC, हल्दीराम वगैरह जो है खाने पीने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो वो जो सारी सुविधाएं हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल रही है। नीट एंड क्लीन भी आपको ये जो जगह है वो नज़र आएगी। कोई बेवजह की जो इंक्रोचमेंट है वो भी यहाँ पर नहीं है, और आसानी से आप यहाँ पर वॉक जो है वो कर सकते हैं। नाउ अगर आप यहाँ की रीडेवलपमेंट की बात करें, एक स्ट्रक्चर तो हमने आपको दिखा दिया जो बन चुका है यहाँ पर। बाकी ये जो पूरा हिस्सा है ये यहाँ पर रीडेवलप होने वाला है। जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है 1955 के आसपास में ये जो है यहाँ पर बनाया गया था। समय के साथ ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई थी, तो नया जो इसका रीडेवलपमेंट है जो कि 2029 तक, आज से लेकर लगभग 46 महीने तक यहाँ पर जो काम है वो चलेगा। पहाड़गंज की तरफ से स्टार्ट भी हो चुका है, और वो जो प्रोजेक्ट है उसमें यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है ये यहाँ पर डिसमेंटल होगी और एक नई बिल्डिंग जो है वो बनाई जाएगी। उसका डिज़ाइन जो है वो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का नया जो मॉडर्न इको फ्रेंडली एनर्जी सेविंग ग्रीन सोलर बिल्डिंग बनाई जाएगी पहाड़गंज और अजमेरी गेट दोनों साइड्स पर। लगभग 7 से ज़्यादा यहाँ पर फ्लाईओवर्स अराउंड द स्टेशन बनेंगे, 2 टनल बनेगी ताकि व्हीकुलर ट्रैफिक कंजेशन जो है वो यहाँ पर ना हो। AI बेस्ड CCTV कैमरास, सिक्योरिटी कंट्रोल सिस्टम्स होंगे, इम्प्रूव्ड पैसेंजर एमिनिटीज़ भी यहाँ पर बनाई जाएंगी। वर्ल्ड क्लास लेवल के यहाँ पर आपको जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी जब ये बनकर तैयार होगी तो नज़र आएंगे। और इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब ये 2029 में जो इसकी डेडलाइन है बनकर तैयार होगा तो आपको आधुनिक बिल्कुल किसी भी और डेवलप्ड शहर के जितना ही नज़र आएगा।
शुरुआत में यहाँ पर ये खबर आ रही थी कि जो डिज़ाइन होने वाला है वो कुछ इस तरीके का होने वाला है। डबल डॉम स्ट्रक्चर में जो स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, वो बनाए जाएंगे, जिसमें एक तरफ पहाड़गंज होगा और दूसरी तरफ अजमेरी गेट का गेट होगा। लेकिन फिर यहाँ पर जो डिज़ाइन है उसको बदला गया है। अभी तक हमें पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, लेकिन जितने भी जानकारी हम जुटा पाए हैं उसमें जो पहले वाला डिज़ाइन है वो फाइनल हुआ है। अगर आपको एग्जैक्ट डिज़ाइन की इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। नाउ यहाँ पर एक और जो इंटरेस्टिंग सा जो स्ट्रक्चर है वो सामने की तरफ आपको जो स्काई वॉक दिख रहा है वो है, जो कि यहाँ पर रिसेंटली में ही बनाया गया था। 250 मीटर का ये जो स्काई वॉक है लगभग 2022 में यहाँ पर ओपन हुआ है, और हम इसका भी आपको नज़ारा देने वाले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये जो स्काई वॉक है वो यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ से आप जो स्काई वॉक है उस पर जा सकते हैं, और स्काई वॉक से नीचे भी आ सकते हैं। काफ़ी सारे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट इस तरीके के एस्केलेटर यहाँ पर बनाए गए हैं, और ये जो स्काई वॉक है काफ़ी ज़्यादा आधुनिक यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। आपको बहुत ही शानदार ये नज़र आएगा। इस तरीके के जो डिजिटल डिस्प्ले हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं, और इसका जो डिज़ाइन भी है वो भी बहुत ही ज़्यादा आपको इम्प्रेसिव लगने वाला है। इस तरीके से इसको बनाया गया है। यहाँ से आपको कनॉट प्लेस जो है वो भी नज़र आ जाता है, जो कि लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। सामने की तरफ आपको ये जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, स्टेट्समैन की बिल्डिंग भी आपको नज़र आ रही होगी, तो वो जो है वो कनॉट प्लेस है, और वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर ये जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। और यहाँ से ये जो एरिया है किस तरीके से डेवलप हो रहा है वो भी नज़र आएगा। पार्किंग का एरिया भी यहीं पर है। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसका भी ऑफिस है यहीं पर लेफ्ट की तरफ, ये जो बिल्डिंग है इसमें। और यहाँ पर ये जो पूरा वॉकवे है लगभग 250 मीटर का बनाया गया है, ताकि जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ नीचे अंडरग्राउंड में, गेट नंबर 1 जो था जिससे हम आए वो तो बिल्कुल नज़दीक है। काफ़ी सारी जो गेट्स हैं स्टेशन के वो काफ़ी दूर भी हैं, और अभी हम इसी से जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो है उस पर जाने वाले हैं, और एयरपोर्ट की तरफ भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो दिल्ली का सारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथली आप अगर जाना चाहें तो जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है उसकी तरफ जा सकते हैं। आज के समय में ही आप देखें तो आपको रेलवे स्टेशन के बाहर का जो हिस्सा है काफ़ी हद तक खुलापन आपको यहाँ पर महसूस होता है। कोई भी बेवजह की इंक्रोचमेंट नहीं है, नीट एंड क्लीन आज के समय में ही ये जो एरिया है वो आपको नज़र आता है। और समय के साथ जो मेगा रीडेवलपमेंट है यहाँ का वो होगा तो और ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत ये जो जगह है वो बनकर निकल कर आएगी। 16 जो प्लेटफॉर्म है यहाँ के सारे यहाँ पर रीडेवलप होने वाले हैं। फेजेस में यहाँ पर काम होगा 1, 2, 3, 4, और इस तरीके से 2029 में आपको इसी जगह पर वर्ल्ड क्लास जो बिल्डिंग्स हैं वो भी नज़र आएंगी। नाउ हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को दिल्ली एयरपोर्ट IGI टर्मिनल T3 के साथ जोड़ा गया है। और यहाँ पर जैसे हमने ये बताया था आपको, स्काई वॉक जो है 250 मीटर के आसपास का ये यहाँ पर बनाया गया था, ताकि जो सीमलेस कनेक्टिविटी है वो मेट्रोस के साथ हो सके। येलो लाइन और जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है, तो हम इससे नीचे की तरफ आ रहे हैं और जो एयरपोर्ट मेट्रो है उसकी तरफ जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ यहाँ पर आपका जो इंटरचेंज है एक्सपीरियंस वो भी रहने वाला है। यहाँ पर स्काई वॉक से नीचे उतरते के साथ ही आपको सामने की तरफ ये जो गेट नज़र आ रहा है ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो जो है उसका है, और ये जो है दिल्ली की सबसे फास्ट जो मेट्रो है वो है, और अंदर से भी ये काफ़ी अलग सी नज़र आती है। और मात्र 18 मिनट में ये जो मेट्रो है वो आपको यहाँ से जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल T3 पर पहुँचा देती है। इस तरीके का मेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी है वो ऑलरेडी यहाँ पर बनी हुई है, और बहुत ज़्यादा इसका जो सुविधा है इसका लोग जो है वो उपयोग करते हैं, और सीमलेसली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और जो एयरपोर्ट है उसके बीच में आप जा सकते हैं।
यहाँ से चलते हुए हम अपना जो टाइम है वो नोट कर लेते हैं, 2:45 और 46 के आसपास हमारी घड़ी में हुए हैं। और हम यहाँ से देखते हैं कि एयरपोर्ट तक हम कितनी देर में पहुँचते हैं। और अगर यहाँ की अगर घड़ी देखें तो हमारी घड़ी थोड़ी सी आगे, तो यहाँ पे 2:45 के आसपास हो रहा है। जो मेट्रो है वहाँ पे भी टाइम आएगा, तो हमें अंदाज़ा जो है पूरा एक्यूरेट मिलने वाला है। एयरपोर्ट मेट्रो के कॉम्प्लेक्स में आते ही आपको इस तरीके के जो स्क्रीन्स हैं वो मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको हर एक फ़्लाइट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन और जानकारी है वो मिलती है। आरआरटीएस से पहले जो मेट्रो या आप कहें ट्रेन सबसे ज़्यादा मॉडर्न थी वो यही थी, और आज के समय में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये जो मेट्रो है वो लगती है। और आप देख सकते हैं इस तरीके का यहाँ पर आपको सिटिंग का बहुत ही कंफर्टेबल एरिया मिलता है। और साथ में ये सामने आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली यशोभूमि द्वारका 25 तक जाने वाली मेट्रो है। और आगे आपको डिजिटल डिस्प्ले में भी यहाँ पर जो स्टेशन हैं वो दिखते हैं, और आगे की तरफ भी आपको सर्कल में दिखते हैं। तो इस तरीके का ये जो कंफर्टेबल है, आपको एयरपोर्ट की फीलिंग जो है यहीं से आनी स्टार्ट हो जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप इसमें बैठेंगे और मात्र 18 मिनट में आप जो एयरपोर्ट है उस तक पहुंच जाएंगे। टाइम अगर आप देखें तो 2:48 यहाँ पर हो चुका है, और मोस्ट प्रोबेबली 2:50 पर ये जो ट्रेन है वो चलना स्टार्ट होगी। सो 2:50 हो चुके हैं और ये जो ट्रेन है वो स्टार्ट हो चुकी है चलने के लिए। Do not lean against the door while standing. आज के समय में भी भारत की सबसे तेज चलने वाली अगर कोई मेट्रो है तो वो यही है। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ये जो मेट्रो है वो चल सकती है। और यहाँ से जो पहला स्टेशन आएगा वो शिवाजी स्टेडियम आएगा, उसके बाद धौला कुआं आएगा, उसके बाद एरो सिटी का आएगा, एरो सिटी टर्मिनल T1 के लिए, उसके बाद इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का आएगा जो कि आप मान के चलें T3 का स्टेशन है, उसके बाद द्वारका सेक्टर 21, उसके बाद यशोभूमि जो है वहाँ का सेक्टर 25 द्वारका का आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मात्र 5 से 6 ही स्टेशन रहने वाले हैं। पहला स्टेशन मात्र 2 मिनट में यहाँ पर शिवाजी स्टेडियम का आ चुका है, जो कि कनॉट प्लेस का भी एक तरीके से क्या स्टेशन है। और इससे अगला जो स्टेशन आएगा वो धौला कुआं का आएगा। अभी अंडरग्राउंड से ये जो है एलिवेटेड भी हो जाएगी। बहुत ब्यूटीफुल दिल्ली का व्यू आपको नज़र आने वाला है। सामने की तरफ ये जो होटल है ये मौर्या शेराटन होटल है, चाणक्यपुरी में जो आता है। इसके आगे ताज होटल भी आपको नज़र आएगा, इसी मेट्रो से नज़र आ जाता है। ये सामने की तरफ जो है वो ताज होटल है। नाउ हम धौला कुआं जो है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पर ये जो मेट्रो है वो कनेक्ट करती है पिंक लाइन के साथ। तो उसका जो वॉकवे है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। सामने आप देखें तो धौला कुआं पर आप पहुँच चुके हैं। टाइम जो हुआ है यहाँ पर हार्डली 2:57 हुआ है, तो 7 मिनट में आप जो धौला कुआं है यहाँ तक पहुँच जाते हैं। सुपर फास्ट सुपर स्पीड पर ये जो ट्रेन है वो भागती है। यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेशन है वो दिल्ली एरो सिटी का आप देखें तो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो अब जो है दिल्ली एरो सिटी का स्टेशन है जो कि टर्मिनल T1 के लिए, जहाँ से मेट्रो फीडर बसेस भी जो हैं वो चलती हैं, तो वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। ये नीचे की तरफ NH48 जो है उस पर आप जुड़ चुके हैं। और पूरा अगर बात करें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, अगर दिल्ली जो एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, वो लगभग 21 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। अगर आप सड़क के थ्रू वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे तो मिनिमम टू मिनिमम आपको 1 घंटा जो है वो लगेगा ही लगेगा दिल्ली के अंदर। लेकिन अगर इस मेट्रो के थ्रू आप जा रहे हैं, एयरपोर्ट एक्सप्रेस जो मेट्रो है, तो हार्डली जैसे हमने बताया 18 मिनट में आप पहुँचेंगे। और वही हम आपको टाइम के थ्रू भी दिखाने वाले हैं। सो फाइनली हम एरो सिटी पर पहुंचने वाले हैं, और नीचे आप देखें तो कनेक्ट टू टर्मिनल T1
लिखा हुआ है यहाँ पर, और 3:02 का समय जो है वो हो रहा है। 12 मिनट की जर्नी हमारी हो चुकी है और फाइनली हम जो एरो सिटी है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। 3:04 का समय हुआ है, मतलब 14 मिनट में हम जो एरो सिटी है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एरो सिटी अपने आप में बहुत ही एक मेजर जो हब है वो बन चुका है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारा जो एरिया है घूमने के लिए मिलता है और अभी तो 8 टाइम्स इसको और बढ़ाया जा रहा है। तो एक बहुत ही बेहतरीन स्पॉट भी ये जो जगह है वो समय के साथ बनती चली जा रही है। नाउ जो नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है वो एयरपोर्ट का ही आने वाला है, जो एरो सिटी के बाद आता है। तो ऑलमोस्ट 3:05 हुए हैं, 15 मिनट हुए हैं। तो जैसे हम बता रहे थे 18 मिनट के आसपास यहाँ पर आपको समय जो है वो लगता है। तो वही समय के अनुसार ही यहाँ पर जो टाइम है वो हो रहा है। तो मात्र आप मान के चलें 18 मिनट में अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन जो सुविधा है वो आपको मिलती है। ये जो मेट्रो है 2011 में यहाँ पर ऑपरेशनल हो गई थी, तब से ये जो सर्विसेज हैं वो पब्लिक इंजॉय करती है और बहुत ही स्मूथली जो कनेक्टिविटी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के बीच में इसने बनाई है। नाउ फाइनली हमारी मेट्रो जो है वो पहुंच चुकी है इंदिरा गांधी टर्मिनल T3 पर। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही 1 मिनट पर ही वो आ जाता है। 3:08 हुए, मतलब कि 18 मिनट के अंदर ही एग्जैक्टली इसने हमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो IGI एयरपोर्ट टर्मिनल T3 है यहाँ तक पहुँचा दिया। बहुत ही कंफर्टेबल और स्मूथ जो हमारी जर्नी है वो रही है। और अगर आप यहाँ से एयरपोर्ट से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी जाना चाहते हैं तो वही 18 मिनट आपको लगने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ जो कनेक्टिविटी है इसने बना दी है। साथ में और भी हिस्से जो हैं द्वारका सेक्टर 21, द्वारका सेक्टर 25, धौला कुआं वगैरह भी इससे जुड़े हुए हैं। तो आप कहीं से भी आते हैं तो ये जो मेट्रो है एक तरीके से आप मान के चलें सेंट्रल दिल्ली से आप डायरेक्टली इस तरफ आ जाते हैं। 22 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो आप मात्र 18 मिनट में यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अगला स्टेशन जो है द्वारका सेक्टर 21 का, हम यहाँ पर उतरने वाले हैं। हम एयरपोर्ट पे नहीं उतरे क्योंकि अभी लंच का टाइम हो चुका है, 3:10 हो चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पर जो पैसिफिक मॉल है द्वारका सेक्टर 21 में वहाँ पर जाएंगे। वहाँ से ब्लू लाइन भी इस मेट्रो के साथ कनेक्ट करती है। तो येलो लाइन भी जो एयरपोर्ट मेट्रो है इससे कनेक्ट करती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। फिर पिंक लाइन इससे कनेक्ट करती है। आने वाले समय में एरो सिटी पर जो गोल्डन लाइन है वो भी इससे कनेक्ट करेगी। ग्रीन लाइन भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाली है फ्यूचर में, तो वहाँ पर भी ये कनेक्ट करेगी और आगे ब्लू लाइन से भी ये कनेक्ट करेगी। तो मल्टीपल कनेक्टिविटी इसकी भी आपको मिलने वाली है। तो आप देख सकते हैं ये जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को बहुत स्मूथली इसने कनेक्ट किया हुआ है एयरपोर्ट से भी। और ये जो लोकेशन है ये द्वारका सेक्टर 21 है। पहले यहाँ तक ही ये जो ट्रेन थी मेट्रो थी वो आती थी, लेकिन अब द्वारका सेक्टर 25 यशोभूमि तक जाती है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर डेवलप हो रहा है, किस तरीके से जो ऑलरेडी डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर इंटीग्रेटेड किया जा रहा है। तो बहुत ही शानदार यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन का जो नेटवर्क है दिल्ली के अंदर वो बनाया जा रहा है। और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये जो रीडेवलपमेंट है जो 2029 में कंप्लीट होगा वो भी बहुत ही मेजर एक हाईलाइट होने वाला है दिल्ली के लिए। साथ में RRTS के जो स्टेशन है वो भी यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। इस तरफ भी यशोभूमि और द्वारका एक्सप्रेसवे है उसकी कनेक्टिविटी भी बिल्कुल नज़दीक में ही है। तो अब धीरे धीरे दिल्ली का कोई भी कोना हो आप आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ आ सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको होती नहीं है और वही आप देखें तो आपको नज़र भी आएगा और सब कुछ यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप भी हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।